बड़ी जानकारी महायुद्ध से जुड़ी सामने आ रही है, जहां ईरान का आधिकारिक तौर पर बातचीत से इनकार सामने आया। जहां ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी, लेबनान में युद्ध विराम के बाद ही अब बातचीत की बात कही गई। ये बहुत बड़ी जानकारी है, जहां एक तरफ दावा किया जा रहा था कि यहां पे युद्ध विराम के लिए और पूरी तरीके से युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईरान का आधिकारिक तौर पर बातचीत से इनकार सामने आया। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। मैं ज्यादा जानकारी लूंगी, मेरे सहयोगी शैलेंद्र बंगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बहुत बड़ी जानकारी है, पूरी तरीके से इनकार, यानी कि अब तक जो दावे किए जा रहे थे कि ईरान की टीम पहुंच चुकी है, बातचीत की जाएगी, सब कुछ बेकार। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातचीत अब डिटेल हो चुकी है एक तरह से, जहां पे अब ईरान ने हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक ईरान ने ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया है कि वो इन टॉक्स में शामिल नहीं होंगे। मुद्दा वही है कि वो चाहते हैं कि इजराइल की तरफ से लेबनान में हमले बंद हो। हालांकि हमने ये भी देखा था कल कि किस तरह से इजराइल और लेबनान के बीच में सीधी बातचीत शुरू होगी हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए, डिमिलिटराइज करने के लिए। लेकिन ऐसे में ईरान का ये कहना है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक है इन टॉक्स को लेके, और आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी कि ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि ईरान अगर बातचीत मेज पर नहीं आएगा तो वापस वो हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाएंगी और बमबारी दोबारा शुरू हो जाएगी। तो बस अब ये देखना होगा कि पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान क्योंकि एक मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा था अब तक, तो उनकी तरफ से जो कोशिशें जारी थी वो पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। और इसमें अब इजराइल और अमेरिका की तरफ से क्या बयान आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो ऑफिशियली अब इन इस्लाम टॉक्स में शामिल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये बातचीत डिटेल हो चुकी है। यानी कि दूसरी तरफ शैलेंद्र, जो दावा किए जा रहे थे कि ईरानी टीम जो है, डेलीगेशन है, प्रतिनिधिमंडल, वो पहुंचने वाला है इस्लामाबाद, पाकिस्तान, अब ये कितना सच? क्योंकि जेडी वैंस तो आज पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। देखिए, जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो ईरान के राजदूत हैं उन्होंने एक पोस्ट किया था कि परसों रात को ही वो ईरान की जो डेलीगेशन में पहुंचने वाली है इस्लामाबाद, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है, जो लेबनान का मुद्दा है, उसके आसपास की अभी चीजें घूम रही हैं। फ्लैश पॉइंट लेबनान बन चुका है और इजराइल साफ कर चुका है और अमेरिका भी साफ कर चुका है कि लेबनान जो है वो सीजफायर का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में ईरान पीछे हट रहा है और साफ तौर पर अगर बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो ये पूरी तरह से इस्लामाबाद की जो कोशिशें थी मीडिएशन की वो पूरी तरह से विफल रही हैं और कहीं ना कहीं ये जंग की तरफ वापस ये पूरा मुद्दा जा रहा है। और दूसरी तरफ जितनी भी पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता की कोशिश की जा रही थी, पूरा दावा किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, हम एटलीस्ट प्लेटफॉर्म दे देंगे, हमारी वजह से ये बातचीत संभव हो पा रही है। अब क्या कहेंगे पाकिस्तान वाले? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। जैसे जैसे अमेरिका ने कहा वैसे वैसे पाकिस्तान ने कि एक मोहरा बन के इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी इसमें जो पार्टीज हैं जिसमें ईरान शामिल है उनको कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड नहीं ला पाया पाकिस्तान। और जिस तरह से लेबनान का मुद्दा रहा है उसको लेकर लगता नहीं है कि इजराइल पीछे हटने को तैयार है। हालांकि खबरें ये भी आ रही थी कि ट्रंप की तरफ से कहा गया इजराइल से कि वो स्केल डाउन करे अपने अटैक्स को, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ईरान का पीछे हटना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट हो जाती है। और दूसरी तरफ जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को पीस मेकर बता रहा था और कह रहा था कि पूरी दुनिया में हम शांति ला रहे हैं, खासतौर पे ईरान और यूएस के बीच में जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, उस तरफ दूसरी तरफ एक ट्वीट भी सामने आ गया है। शैलेंद्र, आप बने रहिए, ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि अब तक जो पूरी सिचुएशन थी वो इस वार्ता पर टिकी हुई थी और अब मसूद पेजेश्कियान की तरफ से ट्वीट सामने आ गया, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और कल उन्होंने ट्वीट करके इनकार के संकेत दिए थे और अब आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। ये बहुत बड़ी जानकारी है, आधिकारिक तौर पर अब पुष्टि हो गई है। संकेत ईरान की तरफ से मसूद पेजेश्कियान ने पहले ही दे दिए थे। ये उनका ट्वीट देखिए, ये ट्वीट सामने आया। शैलेंद्र, इसमें बड़ी बात यह है कि जो शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई थी, पाकिस्तान उन शर्तों पर अमेरिका से मध्यस्थता करने में नाकामयाब रहा है। ये एक तरीके से मान लिया जाए, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर अटका हुआ था। अमेरिका कह रहा था बातचीत होगी फिर देखेंगे, लेकिन ईरान का यही कहना था कि जब तक शर्तें मान ली नहीं जाती तब तक बातचीत नहीं होगी। अब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। ये सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट तभी हो गया था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पोस्ट करके कहा था कि सीज फायर का वो वेलकम करते हैं। उन्होंने एक मीडिएटर का रोल किया और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर लिखा कि लेबनान भी इसका हिस्सा है। यानी कि मीडिएटर को ही नहीं पता था, मध्यस्थ को ही नहीं पता था कि लेबनान को लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों ही तैयार नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया, जिसके बाद सवाल खड़े किए गए। ईरान ने भी कहा था
कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुताबिक लेबनान भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन वो असल में होता हुआ नजर नहीं आया। तो ये एम्बैरेसमेंट ना सिर्फ शहबाज शरीफ की है बल्कि पूरे पाकिस्तान की है कि जहां पर अपने आपको मध्यस्थ दिखा रहा था, तैयारियां चल रही थी इस्लामाबाद में इस बातचीत को लेकर, होटल फाइनल कर लिए गए थे, रेड जोन तक अनाउंस कर दिया गया था। तो उसके बाद अब अगर टॉक नहीं होती है तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी किरकिरी होगी पाकिस्तान की ग्लोबल लेवल पर। और साथ ही साथ में जो ये भी है, स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान है एक पुतले की तरह ही काम कर रहा था भाई, मध्यस्थ को ही नहीं पता कि चल क्या रहा है। अमेरिका के कहने पर, उनके निर्देश पर वो इस कदर काम कर रहा था कि उसको पता ही नहीं था कि बाकी दूसरा जो स्टेक होल्डर है, ईरान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो चाहता क्या है। बिल्कुल, देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया है अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान देने के लिए, और वो ऐसी स्टेट है जहां पर जो भी अमेरिका कह रहा था पाकिस्तान वो बात मान रहा था। लेकिन जहां तक लेबनान की बात है तो कहीं ना कहीं कल हमने ये भी देखा कि इजराइल के राजदूत ने हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात कही थी कि पाकिस्तान शायद दबाव में था, इसलिए उन्होंने लेबनान का जिक्र किया, क्योंकि लेबनान कभी सीजफायर का हिस्सा था ही नहीं। और इजराइल एम्बेसडर ने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर हम भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ऐसे में वो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का समर्थन देश रहा है, तो ऐसे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और अगर उनको लेबनान उन्होंने शामिल किया तो उससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी और देश को ढूंढना चाहिए मध्यस्थता के लिए। निश्चित तौर पर फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।